निषाद समाज, जो कि अब तक एक सोता हुआ शेर था, वो अब जाग गया है। भारतीय जनता पार्टी हमारे 4 विधायकों को खरीद कर सोच रही थी कि मुकेश सहनी समाप्त हो जाएगा, लेकिन वो गलत थी। भारतीय जनता पार्टी पर यह निशाना साधा है वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रह चुके, महागठबंधन के साथ भी रह चुके बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी इस वक्त यात्रा कर रहे हैं। वो अपने समाज को आरक्षण दिलाने के लिए शहर शहर जा रहे हैं। लोगों के हाथों में गंगा जल देकर उनसे संकल्प ले रहे हैं कि इस लड़ाई में वो उनका साथ देंगे। और 5 करोड़ के आसपास जो निषाद समाज के लोग हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ने का दावा कर रहे हैं मुकेश सहनी। और भारतीय जनता पार्टी पर हर जगह जाकर विस्फोटक हो रहे हैं। मुकेश सहनी अपनी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा को लेकर मंगलवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे। इस यात्रा में अलग अलग स्थानों पर सहनी ने लोगों के हाथ में गंगा जल दिया और अपने हक और अधिकार और समाज की लड़ाई लड़ने के लिए संघर्ष करने का संकल्प दिलवाया। इस मौके पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। कहा कि 4 विधायकों को पैसे के बल पर खरीद कर भाजपा इस भ्रम में थी कि वो मुकेश सहनी को समाप्त कर देगी, लेकिन भाजपा को नहीं पता कि जब समाज के लोग रक्षा के लिए तैयार हों और साथ देने के लिए खड़े हों तो क्या डरना। सहनी ने कहा कि सोया हुआ शेर था निषाद समाज, जो कि अब जाग गया है। उन्होंने लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि संविधान में मिले वोट के अधिकार को पहचानने की जरूरत है। आज जरूरत है कि अपने हक और अधिकार के लिए आप संघर्ष करें। आज हम लोगों के संघर्ष का ही परिणाम है कि कल जहां निषाद का बेटा एक टिकट के लिए वर्षों एक नेता के पीछे पीछे घूमता था, लेकिन आज निषाद का बेटा खुद टिकट बांट रहा है। यहां पर उनका मतलब यह था कि पहले तो हम दूसरी पार्टियों के सहारे रहते थे, अब तो हमने खुद की एक पार्टी बना ली और अब हम लोगों को खुद टिकट देते हैं। और कहा हमारे निषाद समाज के नेता दूसरी पार्टियों पर निर्भर रहते थे कि आप हमें टिकट दीजिए। तो वहां से यहां तक का हमने सफर तय किया है। साथ ही कहा कि हमारे समाज का कल्याण आरक्षण से ही होगा, तभी हर घर के लोगों को नौकरी मिल पाएगी। जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा, किसी से गठबंधन नहीं होगा, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली में सरकार भी नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने दुलौर में सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के 2025 वाले मिशन का सीक्रेट भी लीक कर दिया। मुकेश सहनी ने दावा किया कि बीजेपी ने उन्हें ऑफर दिया था कि पार्टी का वो बीजेपी के साथ विलय कर लें और 2025 में उन्हें पार्टी सीएम उम्मीदवार बना देगी। लेकिन मुकेश सहनी कह रहे हैं कि उन्हें अपनी झोपड़ी का राजा बनना ज्यादा पसंद है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम नहीं बनना। दरअसल हाल ही में बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाए गए उन्हीं के समाज के दूसरे नेता हरि सहनी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अभी एक व्यक्ति को आगे किया है, लेकिन अभी भी 4,99,99,999 वंचित हैं और हमें उनकी लड़ाई लड़नी है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने तो बिहार सरकार पर भी आरोप लगाया। कहा कि उनकी पार्टी ने बिहार सरकार को समर्थन दिया, लेकिन उनकी मांगों पर, आरक्षण के मुद्दे पर बिहार सरकार ने धोखा दिया। इसीलिए मुकेश सहनी कह रहे हैं कि निषाद को आरक्षण जो भी देगा, उनकी पार्टी उसी का समर्थन करेगी। चाहे वो अभी बिहार में जिसकी सरकार चल रही है आरजेडी और जेडीयू की, चाहे वो हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो, जो भी निषाद समाज को आरक्षण देगा, मुकेश सहनी उसके साथ रहेंगे। अब अगर आपको अभी तक ये नहीं पता है कि आखिरकार मुकेश सहनी है कौन और क्यों वो भारतीय जनता पार्टी पर भी और साथ ही साथ नीतीश सरकार पर भी हमला बोल रहे हैं, तो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि मुकेश सहनी बिहार राज्य के एक भारतीय राजनेता हैं। बिहार की राजनीतिक पार्टी विकासशील इंसान पार्टी के वो संस्थापक है, जिसे वीआईपी पार्टी कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म वीआईपी है। बिहार सरकार में पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री भी रह चुके हैं मुकेश सहनी। 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के लिए उन्होंने प्रचार किया था, लेकिन बाद में उन्होंने खुद की वीआईपी पार्टी का गठन कर लिया। उनकी पार्टी 2019 के आम चुनावों के लिए बिहार में महागठबंधन का हिस्सा बन गई, यानी यहां पर वो पलट गए, दूसरे गठबंधन के साथ चले गए। इसके बाद एनडीए में फिर शामिल हुए और बिहार में चुनाव लड़ने के लिए उन्हें कुल 11 सीटें मिली। हालांकि सहनी खुद चुनाव हार गए, लेकिन उनकी पार्टी ने 4 सीटें जीती। बाद में मुकेश बिहार विधान परिषद के लिए भी चुने गए, लेकिन बहुत कम कार्यकाल के लिए, और उनका कार्यकाल जुलाई 2022 में खत्म हो गया। अब वो इंडिपेंडेंट हैं और अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं और इसी वजह से कह रहे हैं भाई हमारे समाज को जो आरक्षण देगा हम उसके साथ रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर कई सारे गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं और सियासत को गरमा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।